की बात कर रहा हूं कि वो 7,000 पर आ गई थी जब कोविड का टाइम आया था। 23 मार्च के आसपास वो सबसे बड़ा फॉल हुआ था। वहां से लेकर के 26,000 का आंकड़ा आपकी निफ्टी ने पार किया है 27 28 सितंबर के आसपास में। ठीक है, तो आप बताइए कि अगर उस समय जिसने भी अगर 1 लाख रुपया डाल दिया होता, उसका आज के टाइम पर 7 चौके 28, तकरीबन 3.5 पौने 4 गुना के आसपास निफ्टी ने कर दिया कि नहीं कर दिया है। फिर भी लोगों ने हल्ला मचा रखा है, इंडियन मार्केट ओवर वैल्यूड है, इंडियन मार्केट ये है वो है, चाइना की मार्केट है, फलान है ढिमकान है। अब तो लोगों ने यहां तक भी शुरू कर दिया है कि क्या बड़े ट्रेडर्स जो हैं, जो बड़े बड़े पंटर्स हैं, जिन्होंने आज तक रिटेलर्स को लूटा था, ठगा था, यस, बुरा मानने वाली बात नहीं है, मतलब उनको, उन भोले भाले मासूम लोगों को हड़पने में भी उनको देर नहीं लगी थी। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना चैनल खोल करके उसके बाद में उस पर आडंबर न फैला करके लोगों को जागरूक किया। लेकिन जुगाई टॉक्स आपका एक ऐसा मंच है जो कि हमेशा भारतीयता का पहचान और भारतीय मार्केट में भारतीय उद्यमियों पर अपना भरोसा जगाता रहेगा, भारत की सरकार पर अपना भरोसा जगाता रहेगा। आज भाई साहब, हम एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करें ना, तो हम चाइना से भी लाख गुना बेटर हैं। बाकी जो हमारी चौहद्दी में है ना, चाहे हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चलो ये तो छोटे छोटे हैं, यहां तक कि अफगानिस्तान का ले लो, ईरान का ले लो, ये तो सब यहीं पर आ रहे हैं ना। तो अब मैं अभी किसका एग्जांपल दूं मैं? आप देखिए कि हर लिहाज से हम समृद्ध और अच्छे हैं कि नहीं। जो आजादी हमारे यहां पर है, जो सुविधाएं हमारे यहां पर हैं, वो कहीं पर भी हैं। जो कल्चर हमारे यहां पर है वो कहीं पर भी है। लेकिन मैं यहां पर भारतीय दर्शन आपको समझाने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन भारतीय बाजार या भारतीय बाजार के इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर बताने के लिए बैठा हूं। इसलिए बताना चाहता हूं मैं, क्योंकि एक जो ऐसा आइडिया है, एक जो ऐसी थीम उभर करके आई है जिसमें हर रिटेलर्स ने पार्टिसिपेट किया है। अब कहीं ना कहीं आपको डरा करके, कहीं ना कहीं करके, अरे भाई 1000-1200 पॉइंट निफ्टी ने अगर करेक्शन लिया है तो कम से कम उन बेचारे रिटेलर्स को भी मौका लेने दो ना यार। उनको भी अपनी एसआईपी जो उन्होंने महंगे रूपों में उनकी एसआईपी गई है, आप बोल रहे ओवर वैल्यूड है, तो उनका बेचारों का जो 22,000-23,000 करोड़ रुपया एसआईपी का आया है, कौन बड़ा ट्रेडर, कौन बड़ा इन्वेस्टर आपका आकर के उसके बाद में म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू पैसा डाल रहा है? वो तो आम आदमी का पैसा है ना। क्यों डरे हुए हो आप लोग? मैं सही बता रहा हूं। राकेश झुनझुनवाला सर ने ऐसे नहीं वो बने थे भारत के वारेन बफेट। उन्होंने ये बात पक्का दावे के साथ बोली थी कि एक दिन ऐसा आएगा भारतीय मार्केट में रिटेलर्स आएंगे, सबकी चूल्हे हिला करके रख देंगे। उनके वर्ड थे, मराठी वर्ड है चूल्हे। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। आप बताइए कि पिछले 10 साल पहले, मैं बोल देता हूं, 2013 का करेक्शन आया था। अब ये मैं आपको 2023 नवंबर दिसंबर का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, लेटेस्ट मैंने नहीं किया है, ये मैं आपको बता रहा हूं, जबकि मार्केट इतनी चढ़ी भी नहीं थी तब का मैं आपको बता रहा हूं। 10 साल पहले जिसने 10 लाख रुपया अगर डाल दिया था, यानी हाउ कैसे करके उसका 10 लाख रुपया हो गया था 2013 तक, चाहे जब से उसने इन्वेस्ट किया हो, अगर उसके पोर्टफोलियो में 10 लाख रुपया दिख रहा होगा, तो स्मॉल कैप फंड, जिसमें मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी फंड मैनेजर कितना भी जानकार हो, कितना भी एक्सपर्ट हो ना, वो अगर 100% उसने कंपनियों में किया है, 50-60 कंपनियों में किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, उसमें से आप मान करके चलो भाई साहब कि 40% कंपनियां उसमें गार्बेज होती हैं और 60% उसमें क्या होती हैं, अच्छी होती हैं। गार्बेज कंपनियों में क्या होता है, उनका एक टाइम आता है, टाइम आने के बाद वो फिसड्डी हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे फंड मैनेजर उनको साइड करता है, फिर दूसरी कंपनियों को एलोकेट करता है। ठीक है, ये बात आपको नहीं पता तो आज बता दे रहा हूं। लेकिन फिर भी इसके बाद में भी आपकी इंडियन मार्केट ने, स्मॉल कैप ने कितना रिटर्न दिया वो आपको बताता हूं, जबकि 2008 से लेकर के 18 तक वो रिटर्न नहीं मिला था। मैं ये भी बात कन्फेस करता हूं, क्योंकि मैं एक दिन की बात नहीं करता हूं, लेकिन जो वहां से रह गया था उसको निपॉन इंडिया ने आपको 30% के CAGR के साथ उसका पैसा कितना बनाया है, 1.38 करोड़ 10 लाख को बना दिया है। SBI स्मॉल कैप फंड ने आपके 28% के CAGR के साथ 1.2 करोड़ बना दिया। आज मेरे किसी व्यूअर ने पूछा था, तो फिर मैंने उसके बाद में बोला कि नहीं, मैं इसको बताता हूं, कि बोला भैया मेरे को कोई एक स्मॉल कैप का फंड बता दो।
तो मैं फिर उसके बाद में फ्री हुआ, क्योंकि सवेरे कमेंट्स में मैं उसको सही तरह देखो, जब मैं किसी कमेंट में अगर मैं, हालांकि उनको मैंने फंड बता दिया था, उनको मैंने बता दिया था कि आप अगर रिसर्च करोगे ऐसी भी नहीं है, लेकिन ये मैं एक ग्लैंस में आपको बताता हूं। एचडीएफसी स्मॉल कैप ने 22% सीएजीआर के साथ 10 लाख का 73 लाख बनाया था। डीएसपी फंड ने 26% सीएजीआर के साथ आपका 1 करोड़ रुपया तैयार किया था। कोटक स्मॉल कैप ने 24% सीएजीआर के साथ 86% तैयार किया है। आईसीआईसीआई स्मॉल कैप ने 19% के साथ आपका 57 लाख किया है। फ्रैंकलिन स्मॉल कैप ने 23% सीएजीआर के साथ आपका 79 लाख किया है। वहीं पर एबीएसएल आदित्य बिरला सन लाइफ जो है ना, उसने 19% रिटर्न के साथ 57% किया है। वहीं पर सुंदरम स्मॉल कैप ने 22% के साथ आपका 73 लाख वैल्यू किया है। तो आप बताइए आज के टाइम पर तो इसकी वैल्यू और ज्यादा ही मतलब जो दिख रही होगी, अच्छा खासा दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक तकरीबन 1 करोड़ के आसपास सारे ही अपना पहुंच रहे होंगे, अगर जिसने होल्ड किया, बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी अपनाई है उसने। अब आप मुझे एक बात बताएं कि हमें डरने की क्या जरूरत है, जब मैंने आपको दसियों बार बता दिया भैया अगर आपको पैसे की जरूरत है तो पैसा आप निकाल लो, अगर आप लॉन्ग टेन्योर में हो तो अभी आप पैसे को रहने दो। आपको पता है मैंने असेट वाइज समझा दिया, आप एक असेट खरीद रहे हो, अगर आपको थोड़ा सस्ता मिल रहा है, मैंने सोने के एग्जांपल से आपको समझाया था, वो एग्जांपल नहीं दूंगा, मतलब जो ठीक है ना, तो उसका जो काफी लोगों ने वो किया, अपना तारीफ किया है। तो आप एक असेट खरीद रहे हो, अगर आपको असेट थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है तो क्या बुराई है, इसका मतलब क्या है, असेट सस्ता मिल रहा है तो वो थोड़ा सा जब आप टाइम दे रहे हो तो उस समय क्या होगा, आपको अच्छा खासा गेन मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा। आप भी मान रहे हो, आप भी मान रहे हो, तो फिर इसके बाद में इनके किसी की बातों में नहीं आना, उनका अपना स्वार्थ, उनको जाना है चाइना में जाए, वहां से प्रॉफिट लेकर के आए, फिर आकर के अंतोगत तो आना तो उनको इंडिया में ही, वहां से प्रॉफिट कमाएंगे फिर इंडिया में, तो उनको जाने दो ना, बाहर जाना उनको जाने दो। अब आप इस फंड से उस फंड में, उस फंड से उस फंड में कूद कुदैया आपने नहीं खेलना है मेरे भाई, कूद कुदैया आपने नहीं खेलना है। आपने बिल्कुल जो आपका विश्वास है उस विश्वास के साथ आपने अपने पर अपना डटा रहना है। ये एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी अपने असेट के प्रति, और आपने जो गाड़ी कमाई का आपका धन है उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी है। जो आपने एक बार सोच लिया, जो आपने एम बना लिया, जो आपने लक्ष्य बना लिया, उस लक्ष्य पे आपने कायम रहना है। ये बात आपने बिल्कुल गांठ बांध लेनी है कि यस, ऐसी न जानी कितनी सिचुएशंस आएंगी। अब मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, बड़ा वाहियात सा एग्जांपल है, वैसे वाहियात सा है, प्रैक्टिकल तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन यहां पर ये सटीक बैठेगा। सटीक इसलिए बैठेगा, सपोज करो हम लोग मैक्सिमम लोग मेरे ख्याल से गांवों के हैं, घरों के हैं, तो बोला जाता है अमावस्या की रात में अगर आप जा करके सिद्धि प्राप्त कर लो ना, अभी अमावस्या आने वाली है दिवाली की, बोलते हैं सबसे घनी अंधियारी रात होती है अमावस्या की रात, उस दिन जाकर के शमशान में अगर कोई सिद्धि कर लो तो वो जाकर के आपकी जागृत हो जाती है। ऐसा आपने भी सुना होगा। मीन्स क्या है, उस वो जो डर है ना, उस डर के आगे आपको किया जाता है कि आप उसको कैसे ओवरकम करेंगे अपने डर को। साथ साथ बताया जाता है जब आप वहां पे जाओगे, बैठोगे, तो वहां पर क्या होगा, आंधी जैसी चलेगी, तूफान जैसा आएगा, फिर वहां पर एक चुड़ैल सी आएगी, भूत सा आएगा, तो ये सारी चीजें आपको बताई जाती है, एक आपके मन में डर फैलाया जाता है। लेकिन जब जो हिम्मत करके चला जाता है ना, उसका पैंट बेशक उसकी गीली हो जाए, परिवार है तो बोलना बनता है, लेकिन अगर रात में सरवाइव करके उसका हार्ट अटैक नहीं हुआ, वापस आता है ना, तो सवेरे जब उजाले में लोगों को देखता है, तो अब एक तो वो वहां वाली बात नहीं बोल सकता है, पहली बात तो वहां की बात नहीं बोल सकता, वहां पर हुआ वहां पर शमशान में कुछ नहीं है, काली रात थी, डर लगा है, डर लगने के बाद में सवेरे आ गया। अब सबको देखा है तो उसको क्या हुआ, एक तो उजाला, दूसरा सबसे मिलना, अगले ने तो उम्मीद ही छोड़ दिया था, मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। अब वो थोड़ी सी भी आवाज उसको क्या लग रही होगी, वो सरसर सरसर जैसे काश होती ना, काश की सफेद सफेद इस समय फूल आए होते हैं, आए अगस्त फुलाने का आशा बरखा की अब नहीं आशा, ये जो कभी अपना घाघ ने कहा था, तो वो ऐसे जब हिलती है ना, तो लगता है कि हाँ वास्तव में चुड़ैल वो सफेद वाली धोती पहन करके आई हुई है और उसके बाद में हमें डरा रही है। क्योंकि हम लोग जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो फिर लखनऊ से कई गाड़ियां रात में जाती थी,
तो बरसात के मौसम में भाई अपने घर का मोह होता था, तो उस समय रूट भी ऐसा था, क्रॉसिंग एक्सप्रेस को क्रॉस कर रहे हैं, सिंगल वे था, तो क्रॉस कर रहे हैं तो रात हो ही जाती थी। जिस गाड़ी को 7 बजे 8 बजे पहुंचना है वो गाड़ी 10 बजे 11 बजे पहुंचाती थी। मरते क्या ना करते, माँ बाप का मोह है, ऊपर से मोह तो जो है वो तो है ही है। एक तो जेब का पैसा जो पिताजी ने दिया वो खर्च हो रहा है, दूसरा सीधा खर्च हो जा रहा है, तो खाओगे क्या, और खाओगे नहीं तो फिर पढ़ोगे क्या। तो रात में तो वो कभी कभी काश हिलती हुई, मेरे को डर उस समय जो मुझे भी लगता, जब वहां पहुंचते थे तो देखते थे मेड़ है, मेड़ के ऊपर काश है, वैसे ऐसे हिल रही है, लगता था कि वही दानोवीर बाबा अब हैं, वही फलाना चुड़ैलिया फलाना। कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट में भी क्या है कि किसी ने भी ये नहीं देखा हुआ है। अब मैं इसको लाता हूँ मार्केट के सेंस में, क्योंकि वो ज्यादा इसको ले जाना ठीक नहीं। थोड़ा सा हाँ होता है कि मतलब जो संडे है तो आज मैंने क्वेरीज और ये सब कवर कर दिया, तो आप लोगों का ये भी चीजें निकालना जरूरी है। तो फिर क्या हुआ कि अब किसी को भी नहीं पता है कि आगे होगा क्या। कोई भी कितना भी बड़ा, मैं बोल रहा हूं कितने भी बड़ा चैनल वाला हो, चाहे उसके मिलियंस अगर सब्सक्राइबर्स हो, कई मिलियन सब्सक्राइबर्स हो, वो भी आज के टाइम पर अगर आकर के दावे के साथ बोल दे कि यहां से मार्केट बॉटम इसने छू लिया है, अब बॉटम से उसके बाद में बाउंस बैक करेगी या यहां से नीचे नहीं जाएगी, कोई भी आकर के बोल दे तो मैं उसको मान लेता हूं। फिर भैया काहे का डर, जब आगे आपको पता है कि शमशान है वहां पर है नहीं, और आने वाले समय में आपको क्लियर है कि उजाला होना ही होना है। मेरी खिड़की से आगे एक लाइट जल रही है, वो मेरे को उजाला उधर उधर दिखाई दे रहा है। तो जब आपको पता है कि आगे उजाला आना है, मार्केट ऊपर जानी जानी है, और खास करके यहां पर आपको क्या है सिद्धि ये मिलनी है कि आपको असेट ज्यादा आपके बनने हैं, बनने नहीं बनने हैं, असेट आपके ज्यादा है, अकुमुलेशन आपको ज्यादा है, पैसे की आपको जरूरत है नहीं। फिर उसके बाद में अगर आप उसको एफडी करते हो, यहां वहां पार करते हो, तो आपको पता है वहां पर ना के बराबर रिटर्न मिलेगा। टैक्स कटने के साथ में महंगाई तो आपको खाई जाएगी। अब महंगाई आपको खा जाएगी या भी आप जान दो, फिर आपको डर काहे का भाई। आपको पता है ना सवेरा हो जाएगा, आप मिलोगे ना लोगों से, फिर आप इनकी बातों में क्यों आ रहे हो। इनको आप यही मानो ये वही वाले भूत हैं, ये वही वाले प्रेत हैं, ये वही वाले चुड़ैल हैं, बस खाली वो बढ़िया सा स्टूडियो बनाए हैं डेंटेड पेंटेड, वो जुगानी भैया जैसे सिंपल सी कुर्सी पर नहीं बैठे हुए हैं, और उसके बाद में उन्होंने डेंट पेंट करके अपना मुखौटा लगाया हुआ है, और सीधी सी बात वो आपको डरा रहे हैं। आज मैं बड़े बेस्ट एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूं, तो ये आप नोट कर लो। रही बात, आज मेरे से किसी भाई ने बोला था संडे है मैं उसको कर लेता हूं, जो है कवर कर देता हूं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपका पैसा कितने दिन में डबल हो जाएगा ये आप देख लीजिए। पिछले 10 साल का मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। लार्ज कैप ने आपके जो ये गिरावट उरावट के बाद में सबको काट करके, ठीक है, क्या है आपका एवरेज क्या बनता है। तो लार्ज कैप में आपका जो बनता है वो आपका बनता है मान करके चलो कि 14% के आसपास रिटर्न बन जाता है, 13 से 14%। अब उसको आप 72 से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपका निकल जाएगा कितने दिन में आपका पैसा वहां पर डबल हो जाएगा। आगे मीडियम कैप आपका 17 से 18% पक्का दे देता है, तो आप उसको 72 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता इतना आपका एवरेज आ जाएगा। 10 सालों में यहीं पर ही एवरेज आएगा भाई मेरे, 19-20 कोई ले जाएगा तो आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं आपका। फ्लेक्सी कैप आपका 15 से 16% मान लीजिए, इतना आपको दे देगा, ठीक है ना। वहीं पर स्मॉल कैप आपका 20% से अबव देगा, ये बात श्योर है, लेकिन वो 10 साल में भी दे सकता है, 15 साल में भी दे सकता है। CAGR की बात कर रहा हूं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, जो कि कंपाउंडेड एक अच्छा खासा सबसे तगड़ा रिटर्न माना जाता है, सबसे एक्यूरेट रिटर्न माना जाता है, चाहे म्यूचुअल फंड की भाषा में मान लो तो, या किसी भी मार्केट की भाषा में मान लो। लार्ज एंड मिड कैप आपका 15% के आसपास मान करके चलो ये आपको देगा, ठीक है। तो अगर इन सारी चीजों को आपने इंश्योर कर लिया तो आपका अच्छा खासा डर निकल जाएगा। पंटर्स को जहां जाना है वहां पर जाएं, वो आप अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे, बस मेरी इस बात का नोट कर लें, आप पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे, आपकी पोजीशन को डिगाने। आप समझ लीजिए आप शमशान में बैठ गए हैं और सवेरा आपको होने वाला है, अब आपके ऊपर है, वो चाहेंगे कि आप भैया गीली पतलून लेकर के आओ, नहीं निकलना है। अगर आपने निकले तो समझो पतलून आपकी गीली है, सारी दुनिया देखेगी। सवेरे आओगे सब कुछ जैसे तूफान आने के बाद में ना बढ़िया शांति होती है, और उस समय काला चश्मा
काला चश्मा गाना है ना, काला चश्मा पहन करके बाइक राइड करके धुली हुई रोड पर जैसे निकलते हो ना, सन से करके निकलना, साफ सुथरी रोड आपको मिलेगी उस समय। ठीक है, अभी आने दो, चाहे उसमें पेड़ गिरे चाहे उसमें पालो गिरे, आएंगे सब ये करवाएंगे, आपदा प्रबंधन वाले सारी चीजें करेंगे। आपदा प्रबंधन समझ रहे हो, सेबी हुआ, एमपी हुआ, सरकार हुआ, ये लोग सारी आपदा को दूर करेंगे, इनका काम ही आपदा प्रबंधन करना। हाँ, लेकिन थोड़ा लेट पहुंचते हैं ना। अब चाइना के जैसे तुरंत स्टिमुलस पैकेज नहीं आ जाएगा, अभी आपके मार्केट की थोड़ी वैल्यूएशन होने दो यार, वैल्यूएशन हाई है तो होने दो। क्या आपको लग रहा है कि ऐसे हो जाएगी? अरे कंपनियां तब तक प्रॉफिट करेंगी, अपने आप हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो है करेक्शन होगा, आपकी भी जितनी सामर्थ्य उसके अनुसार करो। मैं ये तो बोल नहीं रहा हूं कि आप उठा करके घर द्वार बेच के कर दो। जब 30% 40% का करेक्शन होगा, 50% का करेक्शन होगा, तो उसके बाद में तो हम भी कर लेंगे। 2008 के जैसा करेक्शन आया तो फिर भाई जिसने 2008 के करेक्शन में बैठे हुए हो आज तो निश्चिंत है, माला माल है। आज हम भी उस समय बोलेंगे, तब हम जागरूक नहीं थे, हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। एक्चुअली मेरे को पता भी नहीं था यार, मैं सत्य बताऊं, मुझे 2013 के बाद में तब जाकर के जानकारी हुई है। ठीक है, सही तरीके से उस समय तो बस थोड़ा चेक चुक ये करके, हाँ यह है क्यूरियोसिटी थी जानने की, क्यूरियोसिटी थी, वो मैं आपको बोलूंगा, क्यूरियोसिटी थी। तो बस उसके बाद में एक भाई साहब ये बोल रहे हैं, कुलदीप परमार जी हैं, तो इसको ले लेते हैं क्योंकि आज संडे है, फिर इनका रह जाएगा। तो सर ये एसबीआई म्यूचुअल फंड के 2 फंड है, एसडब्ल्यूपी के लिए बताएं। 5-5 लाख एसआईपी एंड लमसम डालकर एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करना है। देखिए परमार जी, आपको एक बात बताऊं कि अगर आप 5-5 लाख की लमसम ना भी करें ना तो भी चलेगा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा टाइम दे दें। अच्छा समय है, आप धीरे धीरे आप अपने जो है 2-3 पार्ट में आप अपने पैसे को पार कर दें। रही बात फंड की, अगर आप पर्टिकुलर एसबीआई में ही जाना चाहते हैं तो एसडब्ल्यूपी के लिए रिटर्न तो कम, अब आपने अपनी एज लिखी नहीं है, रिस्क कितना ले सकते हैं, तो आप उसका हाइब्रिड फंड है वो आप ले लीजिए। मेरे हिसाब से ये केवल ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए, भाई किसी का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एक्चुअली बता रहा हूं, तो उसका एलिगेशन नहीं लगाइएगा, क्योंकि मैं कई बार एसबीआई को वो भी कर चुका हूं, क्या नाम है उनकी सर्विसेज का। बट ठीक है, म्यूचुअल फंड की एमसी है, सबसे बड़ी एमसीओ में मानी जाती है वो, तो उनका एसबीआई का अगर आप हाइब्रिड फंड ले लेते हैं डायरेक्ट प्लान, तो वो भी आपको ठीक ठाक रिटर्न देगी, स्टेबिलिटी उसकी काफी रहती है, क्योंकि उसका कुछ सेफ इंस्ट्रूमेंट में लगा रहता है, इक्विटी में लगा रहता है, तो एसडब्ल्यूपी के लिए वो ठीक रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप उसमें पैसा डालते हैं तो 3-5.5 साल तक होल्ड करके अगर आप निकालते हैं तो आपका काफी समय तक चलेगा। अब रही बात कि एसडब्ल्यूपी के लिए क्या प्रोसीजर है, आप अभी पैसा डालिए, उसको थोड़ा सा 2-3 साल ग्रो, तुरंत आप चाहेंगे मैं एसडब्ल्यूपी करूंगा तो सर फिर वही बात हो जाएगी, फिर पैसा आप अपने पास रखें, क्योंकि 3 साल से 5 साल तक आप हाइब्रिड फंड में डाल लो ना, इतना आप देते हो तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। वहां से आप अगर एसडब्ल्यूपी करते हो, बेशक थोड़ा सा अमाउंट, इसको 8 लाख कर दो, 7 लाख कर दो, वो चलेगा, आपका पैसा वहां पर उतना बन जाएगा, रिकवर कर लेगा। तो सर उम्मीद करता हूं आप बात को जो है समझ गए होंगे। 2 फंड के लिए आपने बोला है, तो उसके बाद में आपको मैं इसमें फिर जो सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना। एक फंड आपको मैं सजेस्ट करूंगा जो कि आपको या तो मिरई का लार्ज एंड मिड कैप आप ले लीजिए, उससे भी आप कर सकते हो, भी काफी स्टेबल फंड है, वो आपका एक चल सकता है। नहीं तो आप आईसीआईसीआई का पूर्व इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड आप ले सकते हैं, वो एक सेक्टोरल है, लेकिन वो ओनली सेक्टोरल नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी फंड है, वो काफी डाइवर्सिफाई करके चलते हैं। उनको यही है कि जब भी इंडिया में कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो ये हमें स्टेबल रिटर्न देंगे, उस टाइप का वो है, अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। तो मैंने 3 फंड आपको सेलेक्ट किया, आप अपना ओन जो है रिसर्च कर लीजिएगा, जिसमें मैंने 3 एमसी पक्का ले लिया है, ठीक है ना। वैसे मैं 2 बैंकिंग का लिया, 1 अदर्स का लिया, मेरे एक ऐसी ले लिया ताकि मेरे ऊपर कोई आरोप ना लगे, उन चीजों से मैं काफी डरता हूं सर। उम्मीद करता हूं परमार सर, अगर आपको परमार सर डाउट रह जाता है तो आप अपनी एज लिखिए, इनकम लिखिए, क्राइटेरिया लिखिए, आगे आप मेरे को अगर अच्छी तरीके से थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे ना तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है आप लोगों को जवाब दे पाना। तो बात समझ रहे हैं। फिर एक अनुमान लगाने पर क्या होता है ना कि अभी आपकी एज का मेरे को क्राइटेरिया नहीं, इनकम ग्रुप का क्राइटेरिया नहीं, किस पर्पज के लिए आप अभी एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं वो फिर मेरे को क्लियर नहीं है, तो फिर वो सही एडवाइस, सही प्रेस्क्रिप्शन नहीं हो पाता है। बाकी मेरे को एडवाइस देने में कोई दिक्कत नहीं है, ये एजुकेशन चैनल है, एडवाइस दे सकता हूं। और डिस्क्लेमर मेरा यही है कि आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह जरूर लें, लेकिन वही फाइनेंशियल एडवाइजर होना चाहिए जो आपको उतार चढ़ाव के समय पर आपको सही राय दे, ये नहीं कि आपको अपने फायदे के लिए कोई फंड बता दे, ठीक
ठीक है ना। और कभी भी आप करना रेगुलर प्लान में नहीं करना, डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना, क्योंकि उसमें चांसेस जो है ना उनके सातिर दिमाग वालों के कम हो जाते हैं। ठीक है ना। तो बस इसके साथ ही भी आज के इस सेशन को क्लोज करता हूं। मिलते हैं मॉर्निंग में किसी और सेशन में, और उम्मीद करता हूं ये रात के 12 बजे तक आप लोगों को ये जो है मिल जाएगी वीडियो, और फिर मिलते हैं सवेरे किसी और सेशन में। थैंक यू वेरी मच। थैंक